तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे थे, जिसमें कि हमने स्लेव डायनेस्टी और या मामलुक डायनेस्टी को खत्म कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं जो इंडिया में मंगोल का इन्वेजन हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा था। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा इंडिया है, तो इंडिया का जो नेचुरल बाउंड्री है वो इंडिया को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते आया है इसके पास्ट से, बिकॉज क्योंकि ये इधर हमारा हिमालय है, जिसके कारण उधर चाइना से कोई इन्वेजन इंडिया में नहीं कर पा रहा था। और इधर हमारा पूरा ओशन है, इधर पूरा पानी है, जिसके कारण मतलब मान लेते हैं कोई अफ्रीका का रूलर है और वो इंडिया में हमला करना चाहेगा, तो उसको पानी पार करना होगा। और उसको उस समय में कंपास या फिर ऐसा कुछ था भी नहीं इंस्ट्रूमेंट जिससे पता चल सके कि इधर भी कोई जमीन है, या पता भी होगा तो इतना दूर कौन आना चाहेगा जब इतना बड़ा उसके पास खुद अफ्रीका इतना बड़ा एरिया है। और इधर से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए था हिंदकुश माउंटेन। फिर भी हिंदकुश माउंटेन को कुछ इन्वेडर्स ने पार करके इंडिया पर अटैक कर दिया था। जैसे कि अलेक्जेंडर, वो यूरोप से आके हिंदकुश पर माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया तक आ चुका था। और अब हम लोग देखते हैं मंगोल। तो ये समय चला था दिल्ली सल्तनत का, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुके थे और उनके सक्सेसर्स दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहे थे। उसी समय मिडिल ईस्ट में एक नया एम्पायर खड़ा हुआ था जिसका नाम था ख्वारिज्मी एम्पायर। ये लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग कब्जा कर चुका था। और ये दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, क्योंकि ये भी हिंदकुश माउंटेन को क्रॉस करके रिवर इंडस तक आ चुका था। उसी समय चाइना में एक नया एम्पायर फल फूल रहा था जिसका नाम था द मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर में उसका एक रूलर या फिर उस समय लीडर कह सकते हैं, वो था चंगेज खान। जो कि चाइना के ट्राइबल ग्रुप का मेंबर था। उस ग्रुप का नाम ही मंगोल्स था। जैसा कि हम लोग अभी भी देखते हैं, और उस समय भी मतलब ट्राइबल्स को काफी ज्यादा सताया जाता था। चाइना के जो उस समय के रूलर्स थे उन्होंने ट्राइबल को काफी तंग किया, उनको स्लेव बना के रखा। और कभी कभी तो इन ट्राइब्स के बीच में वो मार भी हो जाता था। ये हमेशा ट्राइब्स लड़ते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, जीतते रहते, मारते रहते, ऐसे करते करते उनमें से जो मंगोल्स ट्राइब था उनमें एक रूलर आया था, उनका चंगेज खान। और चंगेज खान काफी क्रूअल रूलर था, क्योंकि चंगेज खान जहां भी गया वहां काफी ज्यादा वहां ब्लड शेड किया। वहां के लोगों को मारा, और वहां के जो पुरुष थे उनको स्लेव बना के अपने अंडर में रख लिया, और जो औरत और बच्चे थे उनको बेच दिया करता था। जैसा पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, जिसको मंगोल्स ने ही बेच दिया था काबुल में। और मंगोल्स की एक खासियत थी कि वो मंगोल्स का ये मानना ही नहीं था, वो अपना एक्सपेंड करना ही नहीं चाहते थे, वो बस शांति चाहते थे। इसलिए चंगेज खान बचपन से ही काफी ज्यादा
चंगेज खान बचपन से ही धोखा खाते आया अपने परिवार से और जो भी उसके चाहने वाले थे, इसलिए चंगेज खान को काफी ज्यादा गुस्सा था जब उसको कोई धोखा देता था। तो पहले तो उसने अपना चाइना में अंपायर चाइना के जो भी रूलर थे उन सबको हरा के अपना अंपायर शुरू कर लिया। और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट से दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए उस समय ख्वारिज्मी अंपायर के जो रूलर थे उनको चंगेज खान ने अपना तीन एम्बेसडर को भेजा। उनमें से तीनों गए मगर आए सिर्फ 2, क्योंकि एक को जो ख्वारिज्मी अंपायर के रूलर थे उसने मार दिया था उसको। इस बात से चंगेज खान को काफी गुस्सा आया और चंगेज खान को गुस्सा आया तो उसने मिडिल ईस्ट पर अटैक कर दिया और वो पूरे मिडिल ईस्ट को जीत गया। और उसका अंपायर लगभग मंगोल अंपायर चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक हो गया था। चाइना यहाँ से लेके यहाँ तक मेडिटेरियन सी तक उसका अंपायर हो चुका था। अगर हिमालय माउंटेनिंग होता तो कई हिस्टोरियंस को लगता है कि मंगोल इंडिया में भी आ सकते थे। और अभी तक अब मंगोल अंपायर 1218 में ख्वारिज्मी अंपायर पर हमला कर देता है और ख्वारिज्मी अंपायर को खत्म करके खुद तो यहाँ पे ख्वारिज्मी अंपायर के बॉर्डर तक चला आता है। और अब मंगोल भी रिवर इंडस के बॉर्डर तक आ चुके थे और रिवर इंडस पर वो फाइट होता है द इंडस बैटल। जो इंडस बैटल होता है ये जलालुद्दीन ख्वारिज्मी अंपायर जो ख्वारिज्मी अंपायर था उसका सक्सेसर था जलालुद्दीन चंगेज खान के साथ रिवर इंडस के किनारे पर लड़ाई करता है। काफी वो बहादुरी से लड़ा मगर वो हार गया और मौत के डर से वो इंडिया में भाग आया। उस समय तक इंडिया पर रूल इल्तुतमिश उस समय तक इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया और इल्तुतमिश के पास जैसे जलालुद्दीन जाता है तो वो इल्तुतमिश से अपना वो जैसे हम लोग मुगल अंपायर में पढ़ेंगे कि हुमायूं भी जाके उधर शरण ले लेता है, उसे भी शरण लेने आया था इंडिया में मगर इल्तुतमिश को जैसे पता चला चंगेज खान इसके पीछे है इल्तुतमिश ने इसको शरण लेने से मना कर दिया। इल्तुतमिश को डर था कि चंगेज खान को लगेगा कि इल्तुतमिश को चंगेज खान अगर इंडिया में आ गया तो फिक्स था कि इंडिया में काफी ज्यादा ब्लड शेड होगा। इसलिए इल्तुतमिश चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को मना कर देते हैं रहने के लिए। इसलिए जलालुद्दीन रिवर सतलज के किनारे जाके रहने लगता है और बाद में चंगेज खान के हाथों मारा जाता है। उसके बाद चंगेज खान अपना अंपायर तो हम लोग अब देखते हैं कि व्हाई डिड चंगेज खान नॉट अटैक इन इंडिया। वो रिवर इंडस के किनारे तक आ गया फिर भी उसने इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया। तो कई छोटा रीजन था कि चंगेज खान के एरिया में चाइना और यहाँ टर्की के आसपास में रिबेल होने लगे थे। उस रिबेल को खत्म करने के लिए चंगेज खान उस वक्त वहां चला गया था, अपने वो उससे फाइट करने चला गया था। पहला रीजन था वो चाइना और मिडिल ईस्ट में रिबेल होने लगे थे और दूसरा रीजन था कि चंगेज खान हमेशा जब भी उसको कोई धोखा देता तभी वो उस पर हमला करता था और इल्तुतमिश ने तो जलालुद्दीन को रखने से मना कर दिया। इसलिए हो सकता है चंगेज खान को इल्तुतमिश से कोई मतलब रहा नहीं होगा। दूसरा रीजन था इल्तुतमिश
did not give place to जलालुद्दीन। दूसरा रीजन था इल्तुतमिश जलालुद्दीन को रहने का जगह नहीं दिया। और तीसरा रीजन यह था कि चंगेज खान को कभी भी पैसा नहीं चाहिए था। वो हमेशा अपना एक प्रॉस्पेरिटी चाहता था, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है कि लोग उसका रिस्पेक्ट करें, उसके ट्राइब का रिस्पेक्ट करें। इसीलिए चंगेज खान को पता था कि महात्मा बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ है और इंडिया बुद्ध के क्या है, बुद्ध धर्म के लोगों के लिए काफी पवित्र प्लेस था। इसीलिए चंगेज खान अगर इंडिया पे हमला करता तो चाइना में जो बुद्ध थे वो हो सकता है रिवॉल्ट कर देते। इसीलिए चंगेज खान इंडिया को काफी पवित्र जगह के नजर से देखता था, क्योंकि इंडिया में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और कई सारे महात्मा बुद्ध का भी जन्म इंडिया में हुआ, महावीर का भी जन्म लगभग इंडिया में, मान सकते हैं इंडिया में हुआ। और अब कुछ ये डिबेट चलते रहता है कि चंगेज खान इंडिया में आने के लिए परमानेंटली बैन कर दिया था, अपने सेना को आने के लिए टेम्पोररी बंद किया था। कुछ रीजन से लगता है कि उसने टेम्पोररी बंद किया, जैसे रिबेल इन चाइना और मिडिल ईस्ट में हो गया, उससे हो सकता है कि गया होगा फिर बाद में आएगा। और लेकिन जो लास्ट वाला रीजन है, उससे लास्ट और सेकंड वाला रीजन लगता है कि उसने इंडिया में वो आना ही नहीं चाहता था। चंगेज खान ने खुद को एक टाइटल दिया था, टाइटल था द स्कॉरेज ऑफ गॉड, जिसका मतलब था भगवान का अभिशाप। चंगेज खान ने खुद को टाइटल दिया था द स्कॉरेज ऑफ द गॉड, जिसका मतलब भगवान का अभिशाप। मतलब चंगेज खान खुद को भगवान का अभिशाप मानता था। उसका जन्म मतलब भगवान ने अभिशाप दिया कि चंगेज खान का जन्म हुआ है। और चंगेज खान के बाद इसके जो सक्सेसर आए वो चंगेज खान अब बूढ़ा हो चुका था और उसके मौत के और वो उसी दिन में मर गया। Where is the dead body of Changiz Khan? Where is the body of Changiz Khan? और चंगेज खान का बॉडी किधर गया, मरने के बाद उसका शरीर कहाँ गया? तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि चंगेज खान जब मरा तो उस जगह का पता नहीं कहाँ पे उसका बॉडी रखा गया। मानते हैं कहीं पे जहाँ पे रखा होगा, मानते हैं यहाँ पे उसका बॉडी रखा गया। कोई मान लेते हैं ये कोई देश है, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे चंगेज खान मरा हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे चंगेज खान को दफनाने के बाद यहाँ पर लगभग 1000 घोड़ों को इसके जमीन पर दौड़ाया गया, इसके गोल गोल इस पर घोड़ों को दौड़ाया गया, जिससे पता न चले कि यहाँ पर कुछ है भी। उसके बाद इन घोड़ों को दौड़ाया गया। तो जो घोड़ों को दौड़ा रहे थे या फिर जिसने चंगेज खान को दफनाया, उनको तो पता चल गया चंगेज खान कहाँ पे है। इसलिए चंगेज खान ने पहले से अपना सेना और लगा के रखा था, जैसे ही यहाँ इनका काम खत्म हो, इधर से फिर से हमला कर दिया और इनको मार दिया गया। उसके बाद फिर सेना आया और इनको मार दिया, और उसका फिर से घोड़ा दौड़ाया गया। उसके बाद फिर एक दूसरा सेना का टुकड़ा आया और इनको भी मार दिया। ये करके काफी, इसमें लगभग माना जाता है 40,000 से 50,000 सेना इसी क्रम में मरे। और चंगेज खान एक काफी ब्रिलियंट स्पीकर था। वो अगर अपने ना चाहने वालों को भी
अपने ग्रुप में मिला लेता था, ऐसा ऐसा वो बात बोलता था। और जहां भी चंगेज खान कब्जा करता था वहां के लोगों को पहले वो ऑफर देता था कि मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। और जो ज्वाइन कर लेता था उसको तो एकदम अच्छे से रखता था, मतलब वहाँ पे एकदम शांति जगह रहता था, उन लोग के लिए अच्छा रहता था। लेकिन जो लोग मना कर देते थे उनको मार दिया जाता था।